और विस्फोटक पदार्थ किस लिए खरीदा जाता है? कोई किसी के गले में माला बरसाने के लिए तो नहीं खरीदा जाता विस्फोटक पदार्थ। ये तो सारी दुनिया जानती है विस्फोटक पदार्थ उन्होंने क्यों खरीदा होगा। लेकिन जो उनके बचाव में आए हुए दल हैं, जो कि ओछी राजनीति करते हैं, जो कि घटिया राजनीति करते हैं, जो कि सिर्फ और हिंदू और मुस्लिम का चश्मा लगा करके ऐसी घटनाओं को देखते हैं, वो लोग उनके बचाव में लग गए हैं। और कारण क्या बता रहे हैं? कारण ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपने खेतों से जानवर भगाने के लिए विस्फोटक पदार्थ खरीदा है। तो खेतों से जानवर भगाने के लिए विस्फोटक पदार्थ खरीदे जाएंगे, ये पहली बार हो रहा है इतिहास के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं। वो लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन वो पूर्वांचल के लोग रहने वाले हैं। पूर्वांचल के एक ज़िले के वो लोग रहने वाले हैं। वो पिलखवा क्या करने आए थे? हरियाणा से उन्होंने खरीदा, तो हरियाणा से पिलखवा की तरफ क्यों आ गए? उनको तो अपने घर जाना चाहिए था। ज़िला उनका कोई और सा है, किसी और ज़िले में पकड़े जाते हैं, किसी और प्रदेश से विस्फोटक पदार्थ लाते हैं। ये इतनी सारी संदिग्धता, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे सबूत ये पूरे नहीं पड़े। आपका मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। शादाब रिजवी, ब्लास्ट के बाद में अब नई नई खबरें आ रही हैं। अब तक तो मुस्लिम आतंकवादी होते थे, अब तो हिंदू आतंकवादी भी निकल रहे हैं। देखिए, हिंदू आतंकवादी नहीं निकलते। हिंदू जब अगर विस्फोटक सामग्री के साथ पकड़े जाते हैं तो फिर खेतों में जानवर भगाने के लिए वो विस्फोटक पदार्थ यूज होता है, इस्तेमाल होता है। पुलिस की जो चार्जशीट है वो भी बदल जाती है, पुलिस की जांच का एंगल भी बदल जाता है, और मीडिया की खबर भी खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो आ रही हैं सामने निकल करके, और आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, अभी देखिए आप हापुड़ के पिलखवा से जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, विजेंद्र और शोभित, जो दोनों के दोनों विजेंद्र और शोभित एक बड़े विस्फोटक पदार्थ के साथ में बरामद हुए। 2.5 किलो से ज्यादा विस्फोटक पदार्थ उनके साथ में बरामद हुआ है। उनकी कहीं खबर नजर नहीं आएगी आपको, कोई मीडिया चैनल नजर दिखाएगा नहीं आपको कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर के अंदर हाई अलर्ट है, और हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जगह जगह जांच हो रही है, सघन जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन सघन जांच अभियान के दौरान अगर विस्फोटक पदार्थ मिलता है तो फिर उसको मीडिया के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? फिर उनकी खबरें क्यों नहीं दिखाई जा रही है? एक समाज को सिर्फ टारगेट किया जाता है। मान लीजिए कोई भी गलत घटना होती है, कोई भी गड़बड़ी होती है, कोई भी विस्फोट होता है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे नाम, उर्दू नाम वाले लोग शामिल होते हैं, लेकिन हिंदी नाम वाले लोग कहाँ दूध के धुले होते हैं? भाई, आतंकवादी का कोई जाति नहीं होती, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती, जो शरारती तत्व हैं उनकी कोई जाति नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता है। वो तो है ही शरारती तत्व, वो तो है उग्रवादी, वो तो है ही आतंकवादी, उसका कहाँ धर्म? लेकिन आतंक को धर्म से जोड़ना, ये हमारे देश के अंदर उससे बड़ी विडंबना है। जितना बड़ा हमारे देश के अंदर विडंबना ये विस्फोट हो रहा है, ये जो धमाके हो रहे हैं, जितना बड़ा दुष्परिणाम इन सब चीजों का है, उससे कई गुना ज्यादा दुष्परिणाम किसी भी हमले को, किसी भी विस्फोट को, किसी भी धमाके को वो धर्म के एंगल से देखना है। अब ये देखिए आपके हापुड़ के अंदर शोभित नाम का व्यक्ति, वो इतना सारा विस्फोटक पदार्थ कहां से लेकर के आ रहा था? शोभित और साथ में जो दूसरा एक लड़का है उसके साथ में विजेंद्र, दोनों के पास में 1.5 किलो से ज्यादा विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ ये लीपापोती करने में लग गई है पुलिस भी, और वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के जो क्षेत्रीय नेता हैं वो नेता भी, और हमारे देश की मीडिया भी, ये जो गोदी मीडिया है, ये जो जहर बोलने का काम करती है, जो समाज के दिमागों के अंदर जहर घोलने का काम कर रही है, वो मीडिया, वो उस खबर को गायब करके बैठी हुई है। और जो पुलिस है और स्थानीय जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और तमाम जैसे दलों के लोग जो कि रक्षक दल बताते हैं अपने आप को, वो सारे दल उनका बचाव करने में लग गए। आप देखिए किस दिशा में देश जा रहा है। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि उनके पास जो मतलब ज्वलनशील पदार्थ मिला है, विस्फोटक पदार्थ मिला है, तो क्या वो पुलिस की जांच नहीं कर रही? पुलिस उसकी सही तरीके से जांच नहीं कर रही? पुलिस ने जांच की तो है, जबकि ये जांच में ये पता लगना चाहिए था कि ये विस्फोटक पदार्थ कहां से आया। कह रहे हमने हरियाणा से खरीदा है। पुलिस को हरियाणा भी जाना चाहिए था कि आखिर ये विस्फोटक पदार्थ इकट्ठा कहां हो रहा है इतनी भारी मात्रा में। तो उन्होंने क्यों खरीदा? विस्फोटक की उन्हें क्या जरूरत थी? विस्फोटक पदार्थ उन्होंने खरीदा है, और विस्फोटक पदार्थ किस लिए खरीदा जाता है? कोई किसी के गले में माला बरसाने के लिए तो नहीं खरीदा जाता विस्फोटक पदार्थ। ये तो सारी दुनिया जानती है कि विस्फोटक पदार्थ उन्होंने क्यों खरीदा होगा। लेकिन जो उनके बचाव में आए हुए दल हैं, जो कि ओछी राजनीति करते हैं, जो कि घटिया राजनीति करते हैं, जो कि सिर्फ और हिंदू और मुस्लिम का चश्मा लगा करके ऐसी घटनाओं को देखते हैं, वो लोग उनके बचाव में लग गए हैं। और कारण क्या बता रहे हैं? कारण ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपने खेतों से जानवर भगाने के लिए विस्फोटक पदार्थ खरीदा है। तो खेतों से जानवर भगाने के लिए विस्फोटक पदार्थ खरीदे जाएंगे, ये पहली बार हो रहा है इतिहास के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं। वो लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन वो पूर्वांचल के लोग रहने वाले हैं। पूर्वांचल के एक ज़िले के वो लोग रहने वाले हैं। वो पिलखवा क्या करने आए थे? हरियाणा से उन्होंने खरीदा, तो हरियाणा से पिलखवा की तरफ क्यों आ गए? उनको तो अपने घर जाना चाहिए था। ज़िला उनका कोई और सा है, किसी और ज़िले में पकड़े जाते हैं, किसी और प्रदेश से विस्फोटक पदार्थ लाते हैं। ये इतनी सारी संदिग्धता, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे सबूत, ये
पूरे नहीं पड़ रहे हैं पुलिस के लिए, ये पूरे नहीं पड़ रहे हैं वहाँ के जो क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो ये रक्षक बचाओ दल हैं, इनके लिए ये सारे सबूत पूरे नहीं पड़ रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि जनता को समझना पड़ेगा, ये जो नेता हैं ये भी बहकाने का काम करेंगे, मीडिया छुपाने का काम करेगी, लेकिन जनता को समझना पड़ेगा कि इस देश के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ का भाईचारा, यहाँ का आपसी सौहार्द, और आपसी सौहार्द और भाईचारे को बिगाड़ने का काम इस देश की मीडिया कर रही है और ये कथित नेता कर रहे हैं। और रक्षक दल के नाम पर ये बचाने वाले जो बहुत सारे दल हैं, ये जो अपने आप को रक्षक बोलते हैं, ये रक्षक इस देश के आपसी सौहार्द को खत्म करना चाहते हैं, इस देश के अंदर दंगा भड़काना चाहते हैं, इस देश की गंगा जमनी तहजीब को खत्म करना चाहते हैं, और ये इस देश के अंदर चारों तरफ अमन शांति को खत्म करके अशांति फैलाना चाहते हैं। आप देखिए, एक इंस्पेक्टर ने, एक शर्मा जी इंस्पेक्टर हैं, उन इंस्पेक्टर ने क्या बात कही, उन्होंने कहा कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता और एक किसी मुस्लिम धर्म को या किसी भी एक विशेष धर्म को टारगेट करना गलत है। आतंकवादी तो नेवी में भी पकड़े गए हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं, शर्मा जी हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि आतंकवादी तो नेवी में भी पकड़े गए हैं, आर्मी में भी आतंकवादी होते हैं, हिंदू धर्म में भी बहुत सारे आतंकवादी होते हैं। हमने अपने पूरे कार्यकाल के अंदर बहुत सारे आतंकवादी देखे हैं जो हिंदू धर्म से थे। तो लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि आतंकवादी का या आतंकी का कोई धर्म नहीं होता है, और जो इसको धर्म का चश्मा पहना रहे हैं, समझ लीजिए वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उनकी राजनीति धर्मों से ही चलती है, उनकी राजनीति हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़ाने से ही चलती है। तो इनके बरगलाए में, इनके बहकाए में आके हिंदू और मुस्लिम जो भाई हैं वो लड़ने का काम करते हैं, आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं। तो इनका जो वोट बैंक है वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है, और ये वोट बैंक को अपने स्थिर करना चाहते हैं, इसीलिए ये इस तरीके का हथकंडा अपनाते रहते हैं। और एक बात ये भी है, सामने आती है जगह जगह कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से जब कहीं कोई विस्फोट होता है तो ये नहीं देख करके मारता कि कौन से धर्म के लोग मरे हैं। ये जो धमाका हुआ, इस धमाके के अंदर भी कितने सारे धर्मों के लोग मरे हैं। मुस्लिम धर्म के जुम्मन का नाम नहीं दिखाया जा रहा है, मुस्लिम धर्म के समीर का नाम नहीं दिखाया जा रहा है। अस्पताल की कारगुजारी देखिए आप, अस्पताल उसको मिस्टर समीर लिख रहा है, मोहम्मद समीर की जगह, जिससे कि पता ना लग जाए कि ये जो व्यक्ति है, ये जो इसमें विस्फोट की जद में आया है, ये मुसलमान है। और मोहसिन को नहीं दिखा रही है मीडिया कि मोहसिन भी उसके अंदर मरा है। शाहीना परवीन को नहीं दिखा रही है, डॉक्टर शाहीन को तो लगातार दिखा रही है, लेकिन शाहीना परवीन को नहीं दिखा रही है। तो ये सारी दोगलेपन की बातें जो मीडिया कर रही है, इस देश की जनता को समझना पड़ेगा कि देश की जनता के बीच में क्या परोसा जा रहा है। देश की जनता के बीच में ये क्या परोसा जा रहा है, ये समझने की सख्त ज़रूरत है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बेबाक जी। नमस्कार।